ये मनमानी ज़्यादा करते हैं। वो मनमानी अब इनको इंडिया ने जो अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए आपके पार्लियामेंट में, उसमें आपने देखा, अगर हम बोलते हैं मुमकिन मैं इनके अगेंस्ट बोलूँ, यहाँ से वहाँ तक ना जा पाऊँ, उठा के मेरा इनकाउंटर हो जाता है। बट टुडे आई एम हैप्पी कि आई कैन स्पीक। ये 10 साल का काम कैसा रहा आप लोगों को? 10 साल बहुत बुरे रहे 10 साल यहाँ पे, क्या चुनौती, मसले क्या रहे हैं यहाँ पर, अगर बता दें आप? क्योंकि बैक एंड पे यूथ का कोई काम नहीं हो रहा है। खाली बिहार और यूपी से यहाँ पे लड़के आ रहे हैं जॉब के लिए, कश्मीर के लिए कोई जॉब सेव नहीं रहा। इवन कि वी आर नॉट अलाउड टू एंटर द ब्यूरोक्रेट्स रूम, जो कि मैक्सिमम बाहर से हैं। टेल अस कि आर वी नॉट इंडियंस? क्या हम हिंदुस्तान के हिस्से नहीं हैं? फारूक अब्दुल्ला एक सभा में आए थे और यहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित किया है। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताएं। मुदस्सिर साहब सभा में यहाँ पर आए थे सुनने के लिए। क्या लगता है आपको, क्या चुनाव का माहौल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक है। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? एनसी की जीत, एनसी की जीत। अच्छा, आपको लगता है एनसी की जीत? हाँ, तो आपको लगता है कि 10 साल के बाद एक सही सरकार मिल जाएगी आप लोगों को? सही सरकार मिलेगी 10 साल के बाद। क्या नाम हुआ आपका जनाब? हाँ, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद शफी। मोहम्मद साहब, क्या लगता है कैसे जा रहे हैं चुनाव कश्मीर के, क्या लग रहा है आपको? एनसी का। एनसी का लग रहा है। 10 साल बाद आप लोगों को उम्मीद है कि कुछ बदलेगा यहाँ पे? हाँ, बदलेगा, ये बदलेगा। ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो इस सभा को सुनने के लिए आए थे, एनसी की सभा में आए थे, और उनसे हम जरा बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि वो लोग क्या राय रखते हैं, क्या वो सोच है उनकी। तो सभा में आप आए थे जनाब सुनने के लिए, तो देखिए कुछ लोग जो हैं वो बात भी नहीं करना चाहते हैं। अपनी अपनी परेशानियां हैं लोगों को। यहाँ लगता है कि यहाँ कैमरे पर बोलने पे उन्हें नुकसान हो सकता है, तो सबकी अपनी अपनी राय है कि कौन क्या है। आप जनाब, हाँ, नाम बताएं आप अपना। माय नेम इज हनीफ। हनीफ साहब, क्या राय रखते हैं आप इस चुनाव को लेकर? चुनाव तो काफ़ी टफ है, क्योंकि सेंटर की तरफ से कहें या जो उन्होंने प्लॉट्स किए हैं डिफरेंट पार्टीज़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो उनके लिए मेरे ख्याल में ख्वाब ही रहेगा। इवन कि उनकी अपनी पोजीशन जम्मू में ख़राब हो गई हुई है। आपको तो मालूम होगा कि जम्मू में कांग्रेस कैसा चल रहा है। लोगों के साथ वादे पूरे हुए नहीं जो उन्होंने किए। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के साथ ही क्या, पूरे इंडिया के साथ कोई वादे पे वो खरे उतरे नहीं। अच्छा, मुझे नहीं ये बताइए, ठीक है चुनाव में तो जो जीत हार होना होगा, 10 साल यहाँ कैसा माहौल रहा? आप लोगों को लगता है सही था, खराब था, क्या था? सर देखिए, नॉर्मल सी के अंदर नहीं ला सकती है जब तक कि लोग खुद ब खुद न समझे। हम समझते हैं कि हमारे लिए ठीक क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, हमें कैसे बनाना है। आप ज़बरदस्ती बच्चे के मुंह में टॉफ़ी तो डाल नहीं सकते हैं। अगर हम ज़बरदस्ती किसी बच्चे के मुंह में टॉफ़ी डालते हैं, मे बी ही विल वोमिट आउट। आप समझते होंगे शायद। ये हमारी अपनी मर्जी थी कि हम कैसे चले। हम समझ गए कि हमारे लिए ठीक क्या है, क्या नहीं है। तो ये बताएं आप, ये जो आजकल लोग राय रख रहे हैं 370 को लेकर की वापसी होनी चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो 370 का जो मामला है वो तो आपको पूरा मालूम है कि वो एब्रोगेट कैसे हो गया। जब कांग्रेस ने नहीं कर पाई, या इनसे पहले बीजेपी थी, चाहे वो वाजपेयी साहब थे, उन्होंने नहीं किया। बाकी तो आपको पता ही है कि ये कैसे हुआ और किस बुनियाद पे किया गया। आप लोग वापस चाहते हैं इसे? ऑब्वियसली वी वांटेड, ये हमारा हक था। क्या आप देखिए कितने साल कांग्रेस ने सेंटर में रूल किया, बीच बीच में बीजेपी भी आई, 2-3 बार आई होगी। आई डोंट रिमेंबर द नेम, मोरारजी देसाई के टाइम भी थी। इवन के अटल साहब, उन्होंने इतना इसके साथ नहीं छेड़ा। तो ये एकदम कैसे इन्होंने क्या किया वो तो पूरे इंडिया के लोगों को पता है कि ये मनमानी ज़्यादा करते हैं। वो मनमानी अब इनको इंडिया ने जो अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए आपके पार्लियामेंट में, उसमें आपने देखा, अब तो ये कुछ कर नहीं पाते। अगर हम बोलते हैं मुमकिन मैं इनके अगेंस्ट बोलूँ, यहाँ से वहाँ तक ना जा पाऊँ, उठा के मेरा इनकाउंटर हो जाता है। बट टुडे आई एम हैप्पी कि आई कैन स्पीक, क्योंकि अपोजिशन इज़ नाउ वेरी स्ट्रांग। वो हमारी बात रख सकते हैं आगे। जैसे कि अभी 370 को लेके या स्टेटहुड को लेके इंडिया की बाकी स्टेट्स भी हमारे को फेवर कर रही हैं, बट दे आर नॉट बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। आपको तो मालूम है यार। बाकी तो हम कुछ कह नहीं। आपको लग रहा है कि आप लोगों को हक मिलना चाहिए और यहाँ सरकार बदलनी चाहिए, आप लोगों की सरकार है? सर वी वांट आवर ओन
अपनी गवर्नमेंट हमें देखिए यहाँ पे जो भी ब्यूरोक्रेसी है दे आर फ्रॉम आउटसाइड, इवन वी आर नॉट अलाउड टू एंटर द सेक्रेटरीट। अच्छा, आप क्या करते क्या है वैसे? बाय प्रोफेशन आई एम अ बिजनेसमैन। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो क्या बता रहे थे ब्यूरोक्रेट्स का? इवन कि वी आर नॉट अलाउड टू एंटर द ब्यूरोक्रेट्स रूम, अच्छा जो कि मैक्सिमम बाहर से हैं। अच्छा अब उनको क्या पता कि ये एरिया क्या, हम अपनी कोई प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, दे जस्ट सिंपली नोट इट, बट दे डोंट, वो तो उसको सॉल्व करने के बारे में सोचते ही नहीं है कि भाई ये लोग हैं, हम क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस कि आर वी नॉट इंडियंस, क्या हम हिंदुस्तान के हिस्से नहीं हैं? क्या हमने जब हमारे यहाँ पे आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, क्या शेख साहब ने इनके साथ कोई बात नहीं की, बख्शी गुलाम अहमद ने कुछ नहीं किया, नेहरू आते थे यहाँ, उनके साथ क्या बात हुई है, इंदिरा गांधी जी आई, क्या हुआ वो तो आपको मालूम है। तो आपको लग रहा है कि आपकी अपनी सरकार आनी चाहिए? चीटेड, वी हैव बीन चीटेड। अच्छा, और cheated. अच्छा, और ये बताइए कि यहाँ रोजी रोजगार के जो मसले हैं, आपको लगता है कि नहीं सरकार आएगी तो उससे सुनवाई हो सकती है? देखिए ये तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। बट होप तो है कुछ होगा। मुझे जो एम्प्लॉयमेंट का, ये तो स्टेट तो इसमें कुछ कर नहीं सकती है, जो होता है ये तो सेंटर की पॉलिसी होती है ना, जो कुछ बनता है कुक होता है वो तो सेंटर से ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो आप सुन रहे थे एक जनाब को जो अपनी राय रख रहे थे, बता रहे थे कि वो क्या कुछ सोचते हैं कि किस तरह का माहौल है। अपना नाम बताएंगे आप? क्या नहीं बात करेंगे आप? नहीं। तो खैर ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है, और कोई लोग कैमरे पर बात करना चाहता है, कुछ लोग कैमरे पर बात नहीं करना चाहता है। अपना नाम बताएंगे जनाब? क्या आप बात करेंगे? क्या क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अंजुम रियाज है। क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है इस बार के चुनाव? इंशाल्लाह हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाएगी। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाएगा। ये 10 साल का काम कैसा रहा आप लोगों को? 10 साल बहुत बुरे रहे 10 साल यहाँ पे, हाँ। क्या चुनौती, मसले क्या रहे यहाँ पर, अगर बता दें आप हमें? क्योंकि बैक एंड पे यूथ का कोई काम नहीं हो रहा है। खाली बिहार और यूपी से यहाँ पे लड़के आ रहे हैं जॉब के लिए, कश्मीर के लिए कोई जॉब सेव नहीं रहा, ना हमारी लैंड सेव है, ना हमारा कश्मीर सेव है। ठीक है। तो इनको लगता है कि जो यूथ्स आ रहे हैं उसको लेकर जो है, जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर को। ये उनको नहीं पसंद आ रहा है कि यहाँ जो बदलाव है वो होना चाहिए, इनकी ये मांग है। तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सभा में आए थे जिसके बाहर इस तरह की बात लोग कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने बताया है कि यूपी बिहार से आने वाले लोग नौकरी खा रहे हैं कश्मीर का, इसलिए इन्हें अब इनकी अपनी हुकूमत चाहिए, यहाँ की अपनी सरकार चाहिए।